मेरा मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। रूस ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडों को हटा दिया है, लेकिन इस रॉकेट में भारतीय झंडे को बरकरार रखा गया है। तो रेशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते। इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था उसको भी इवैक्यूएट कर। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जब्त कर लिया, ले लिया, हजम करने की कोशिश कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ हैं, कितने लोग आके आपको कहेंगे ये कहा कि ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति को किया गया एक फोन कॉल ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिससे पूरा विश्व हैरान है। दरअसल इस फोन कॉल के बाद रूस ने 6 घंटे के लिए यूक्रेन में हवाई हमले बंद कर दिए हैं, जिससे भारत के नागरिक और विशेषकर वहां पढ़ रहे छात्र सुरक्षित बाहर निकल जाएं। और यही नहीं, रूस के सैनिक जो यूक्रेन में मौजूद हैं वे केवल भारतीय तिरंगे को ही मान्यता देकर और इसके साथ चल रहे लोगों को बाहर जाने दे रहे हैं। बाकी देशों के झंडे को उन्होंने अहमियत समाप्त कर दिया है। भारतीय झंडा अब यूक्रेन से निकलने वाले लोगों के लिए एक रक्षा कवच बन गया है। भारतीय झंडे की इसी शान और मोदी के फोन कॉल की कहानी आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। मेरा मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते। इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। पुतिन का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उससे वो सवाल किया कि आप जानते नहीं, समझते नहीं कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ सकती है और अल्टीमेटली अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो उसका जवाब था कि मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता जिस दुनिया में रूस को इज्जत नहीं दी जाएगी। उसे कहा कि होती है तबाही तो होती रहे, फिर उसका कोई हमें गिला नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि मेरे मुल्क का वकार, इज्जत और उसका वो जो मकाम है उसको वो मिलना चाहिए। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जब्त कर लिया, ले लिया, हजम करने की कोशिश कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ हैं, कितने लोग आके आपको कहेंगे ये कहा कि ये गलत है? एक भी नहीं। चलिए वो पुरानी बात है, अगर गोवा के बारे में हम बात करें जिधर उन्होंने बगैर पूछे हमला करके पोर्चुगल को निकाल दिया, वो कोई तरीका है निकालने का? 1991 के पहले दुनिया में सोवियत संघ और अमेरिका 2 सुपर पावर थे, लेकिन अपने आंतरिक कारणों के कारण सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में 1991 में बंट गया और इन 15 देशों में से रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश बना। इसलिए सोवियत संघ के जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट
मेंबर के हिसाब से जो अधिकार थे, वीटो का अधिकार था या परमानेंट जो सदस्यता थी, वह रूस को दी गई और साथ ही न्यूक्लियर हथियारों का भी बड़ा जखीरा रूस को मिला। यूक्रेन भी उन्हीं 15 देशों में से एक है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों 1991 के पहले सोवियत संघ के ही भाग थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब दोनों अलग अलग देश बने तो इनके बीच थोड़ा सा सीमा विवाद भी पैदा हो गया। और उसका कारण यह है कि यूक्रेन की वह सीमा जो रूस से सटती है, वह थोड़ा सा हिस्सा रूस से सटने वाला इलाके में रूसी भाषा बोली जाती है और वे लोग रूस के हिमायती हैं, जबकि बहुसंख्यक इलाका जो यूक्रेन का है वह यूरोप का हिमायती है, वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, वह अमेरिका नेटो का सदस्य बनना चाहता है। तो पहला विवाद शुरू हुआ वह था सीमा विवाद। और दूसरा विवाद, क्योंकि जो लोग रूसी बोलते थे लेकिन थे यूक्रेन में, वह रूस के साथ मिलना चाहते थे, तो रूस उनको मिलाने के लिए तैयार था और वहाँ पर जो विद्रोही गुट थे यूक्रेन में, जो रूसी हिमायती थे, उन्हें मदद भी देता था। और साथ ही दूसरा विवाद चालू हुआ कि चूंकि यूक्रेन अब नेटो में शामिल होने की छटपटाहट में लग गया, यूरोपियन यूनियन में मिलने लगा, और आप लोगों को पता ही होगा कि नेटो एक सैनिक संगठन है जो अमेरिका के नेतृत्व में उसके मित्र देशों ने बना रखा है और उसका गठन सोवियत संघ का विरोध करने के लिए किया गया था। सोवियत संघ को मिलिट्री रूप से अगर कभी सोवियत संघ चुनौती दे तो उसका विरोध करने के लिए नेटो का गठन हुआ था। रूस का यह कहना था कि चूंकि सोवियत संघ टूट गया तो नेटो की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अमेरिका इत्यादि देशों का यह कहना था कि चूंकि सोवियत संघ के सारे अधिकार, सारे पावर रूस के पास है और रूस उतना ही खतरनाक है, इसलिए चूंकि वे लोग सोवियत संघ का विरोध कर रहे हैं तो वे लोग रूस का भी विरोध करते रहेंगे और रूस को ही नेटो के देश और अमेरिका और यूरोपियन देश अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं। अब रूस यह नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, क्योंकि नेटो में शामिल होते ही नेटो के जितने भी सेना है, नेटो देश के जितने भी हथियार है, वो यूक्रेन में आ जाएंगे और फिर यूक्रेन से रूस में घुसने में या रूस के बॉर्डर पर आ जाएंगे। तो रूस समझता है कि यह उसके लिए गंभीर चुनौती भविष्य में बन सकता है। अब चूंकि इसी विवाद में अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और आक्रमण करने के कारण जो भारत के लोग, भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, वे अधिकतर मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गए थे। वे लोग अब वहाँ से निकलना चाहते हैं और चूंकि बमबारी जारी है, उसके बीच निकालने का काम बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब पुतिन से अनुरोध किया कि आप हमारे देश के नागरिकों को निकालने के लिए कोई कार्रवाई करें, मदद करें, तो उन्होंने कहा कि 6 घंटे का वे युद्ध विराम घोषित कर दिए और 6 घंटे के भीतर उन्होंने कहा कि आप अपने नागरिकों को निकाल लें। और उन्होंने अपने सैनिकों को जो यूक्रेन में मौजूद हैं उनको भी हिदायत दी कि भारतीय झंडे के साथ यात्रा कर रहे हैं किसी भी लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी बॉर्डर से निकलना चाहे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर वे रूसी सीमा में आते हैं तो रूस भी उनकी मदद करेगा। यही कारण है कि भारतीय तिरंगों की मांग यूक्रेन में बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय तिरंगा ही एकमात्र रक्षा कवच वहाँ के लोगों को निकलने के लिए है, वहाँ के लोगों से बचने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग, बहुत छात्र वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसलिए सारे लोग भारतीय तिरंगे के साथ लेकर बाहर निकल रहे हैं और यह भारतीय तिरंगा उन सब के लिए रक्षा कवच बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में मामला शांत कराया जाए। अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। भारत ने अभी तक न्यूट्रल पोजीशन लिया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुआ और उसके बाद फिर वोटिंग जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन का हुआ, भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया और भारत बार बार अपील कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है तो फिर रूस भी अपने ईगो पर ले लेगा और फिर अमेरिका सहित देश भी अपना ताकत आजमाना चाहेंगे। तो हो सकता है कि लोगों की जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारों का यह कहना है कि कहीं एक तृतीय विश्व युद्ध भी न कन्वर्ट हो जाए। हम यही आशा करेंगे कि भारत का जो प्रयास है शांति स्थापित करने का वो सफल हो और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।